मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है, जिसमें डेंगू का वायरस होता है। अब चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी हम किसी इंसान में ऐसे कौन से लक्षण देखें जिससे हम ये सटीक अंदाजा लगा सकें कि किसी व्यक्ति को डेंगू हो चुका है। सबसे कॉमन सिम्टम ये होता है कि रोगी को बहुत ही ज्यादा तेज बुखार आ जाता है, जो आमतौर पर 102 या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। दूसरा सिम्टम ये होता है कि रोगी को जोड़ों में, मांसपेशियों में और हड्डियों में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द रहने लगता है, और देखिए इसी वजह से डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। तीसरा सिम्टम ये होता है कि रोगी का या तो जी मिचलाता है, यानी या तो उसे उल्टी जैसा महसूस होता है, या कि फिर उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट महसूस होने लगती है। चौथा सिम्टम, और इसमें यह हो सकता है कि या तो खाल पर बहुत ही ज्यादा खुजली मचने लगती है, या कि फिर चकत्ते पड़ जाते हैं, या रैशेस हो सकते हैं। पांचवा सिम्टम, और इसमें यह हो सकता है कि रोगी को आंखों के पीछे दर्द महसूस होता है, यानी जब वो इधर उधर देखता है तो उसकी आंखों के पिछले हिस्से में उसे दर्द होता है। छठा और सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम ये होता है कि बिना किसी वजह के रोगी को बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होने लगती है। अच्छा, एक चीज और भी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, और देखिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, और इसीलिए आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, आप इंटरनेट पर इस चीज को बहुत बार पढ़ेंगे कि डेंगू का जो मच्छर होता है ये केवल दिन में ही काटता है। ये बात सरासर गलत है। डेंगू का जो मच्छर होता है इसे जब काटना होता है ये तब काट लेता है। और इसीलिए अगर आपको अपने शहर के बारे में ये मालूम चले कि भाई किसी को डेंगू हो गया है, तो आप मच्छरों से खास तौर पर सावधानी बरतना शुरू कर दीजिए। और सावधानी बरतने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि अपने घर के अंदर और अपने घर के आसपास कोई सी भी ऐसी जगह मत छोड़िए जहां पर पानी ठहरा हुआ रहे। या तो उस पानी को फेंक दीजिए, या कि फिर उस पानी के अंदर मच्छर मारने की दवाई डाल दीजिए। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, देखिए डेंगू का जो बुखार है ये 3 तरह का हो सकता है, जिसमें से सबसे पहला होता है क्लासिकल डेंगू फीवर, दूसरा होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, और तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब देखिए, इन तीनों में से जो क्लासिकल डेंगू फीवर जो होता है इसका इलाज बड़े आराम से किया जा सकता है, पर अगर डेंगू हेमोरेजिक फीवर है तो इसमें बाकी के सिम्टम्स तो दिखते ही हैं, इसमें यह भी होने लगता है कि नाक से, मसूड़ों से और स्टूल से खून जाने लगता है, और खाल पर गुलाबी, नीले या कि फिर काले रंग के चकत्ते पड़ने लग जाते हैं। और तीसरा जो होता है ये होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, और इसमें रोगी को बहुत ही ज्यादा बेचैनी महसूस होती है, और तेज बुखार के बाद भी उसे ठंड लगती रहती है। इसके अलावा इसमें रोगी पर बेहोशी सी छाने लगती है, और उसका ब्लड प्रेशर जो है ये कम होने लग जाता है। अब देखिए, इससे पहले कि मैं आपको डेंगू के इलाज के बारे में समझाऊं, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि डेंगू जो होता है असल में डेंगू के वायरस की वजह से होता है। अब क्योंकि ये वायरस की वजह से होता है, इसीलिए पूरे मेडिकल साइंस में डेंगू का कोई भी इलाज नहीं है, और इसीलिए जब भी किसी को डेंगू होता है तो हम डेंगू का इलाज नहीं करते, हम उन नुकसानों का इलाज करते हैं और उन सिम्टम्स का इलाज करते हैं जो डेंगू हो जाने की वजह से एक आदमी के अंदर दिखाई देने लगते हैं। देखिए, जितने भी 5 सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें से अगर कोई एक सिम्टम भी आपको किसी में दिखाई दे रहा है तो सबसे पहली चीज आपको यह करना चाहिए कि आपको उसे ले जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और डॉक्टर ने जो भी दवाइयां बताई हैं और जो भी टेस्ट बताए हैं सब के सब बिल्कुल वैसे के वैसे करवाना चाहिए। अब देखिए, सिम्टम्स तो मैंने बता ही दिए हैं, जरा सा नुकसान के बारे में भी समझ लीजिए। देखिए, जब भी किसी को डेंगू होता है तो सबसे बड़ा नुकसान उसको ये होता है कि उसके खून में ब्लड प्लेटलेट्स की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा तेजी से कम होना शुरू हो जाती है, और इतनी तेजी से कम होना शुरू हो जाती है कि अगर सही समय पर उसका इलाज नहीं किया जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। और जहां तक प्लेटलेट्स बढ़ाने का सवाल है, खून में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, बहुत ही तेजी से बढ़ाने के लिए और एकदम नेचुरली बढ़ाने के लिए पपीते के पत्तों के रस से बेहतर और कुछ भी नहीं होता। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, पपीते के पत्तों का जो रस होता है ये हमारे शरीर में जाकर अराशिडोनेट 12 लाइपोक्सीजिनेज जो होता है
उसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है? 15 गुना बढ़ा देता है। अब देखिए, ये जो अराशीडोनेट 12 लाइपोक्सिजेनेज जो होता है, इसके वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं, पर इसका सबसे मेन काम होता है बोन मैरो को एक्टिवेट करना और वहां का प्रोडक्शन बढ़ा देना। अब सवाल ये उठता है कि बोन मैरो को एक्टिवेट करने से और वहां का प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या फायदा? फायदा यह है कि बोन मैरो ही वो जगह होती है जहां पर ब्लड थ्रोम्बोसाइट्स पैदा होते हैं, जिन्हें प्यार से प्लेटलेट्स कहा जाता है। और क्योंकि पपीते के पत्तों का रस लेने से अराशीडोनेट 12 लाइपोक्सिजेनेज का प्रोडक्शन जो होता है वो 15 गुना तक बढ़ जाता है। अगर आपको डेंगू है और आप अगर पपीते के पत्तों का रस ले रहे हो तो आपका प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन 13.5 गुना तक बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्लेटलेट्स की काउंट को नॉर्मल करने के लिए अगर किसी मरीज को प्लेटलेट्स की बोतल भी चढ़ा दी जाए तो भी पपीते के पत्तों के रस की कोई काट नहीं है। काट क्यों नहीं है? काट इसलिए नहीं है क्योंकि डेंगू का जो वायरस होता है वो एक दिन में आपका प्लेटलेट काउंट 20,000 से लेकर 50,000 तक कम कर सकता है। पर क्योंकि आप पपीते के पत्तों का रस ले रहे हो, आपने अपना प्लेटलेट का प्रोडक्शन 13.5 गुना तक बढ़ा लिया है। यानी भले ही चाहे कितना भी सीवियर डेंगू क्यों ना हो, आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ता ही चला जाता है। वो बता रहे हैं वो सभी टेस्ट आपको जरूर करवा लेना चाहिए, पर साथ ही साथ आपको यह भी करना चाहिए कि इन दवाइयों के साथ साथ आपको गिलोय का रस, एलोवेरा का रस, अनार का रस और पपीते के पत्तों का रस लेना शुरू कर देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि एक बार में कितना रस पीना चाहिए और एक दिन में कितनी बार पीना चाहिए। और देखिए, इन चारों चीजों को यानी गिलोय का रस, एलोवेरा का रस, अनार का रस और पपीते के पत्तों का रस, इन चारों चीजों को 10-10 मिलीलीटर कर आप एक कप में डाल लीजिए और इसे एक बार में पी जाइए। ये एक बार का डोज है। अब देखिए, ये तो हो गया एक डोज। इसी तरह के 3 डोज आपको दिन भर में लेना है। और जब आप डोज लें तो आपको बस केवल इस बात का ध्यान रखना है कि इस डोज को लेने के आधा घंटे पहले से लेकर आधा घंटे बाद तक आप पानी के अलावा और कुछ भी नहीं ले सकते। अब आ जाइए दूसरे सवाल पर। इन चारों चीजों के 3-3 डोज कितने दिनों तक लेना है? और देखिए, आप जिस डॉक्टर से भी इलाज करवा रहे हैं, जिस दिन डॉक्टर साहब ये बोल दें कि अब दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसी दिन से आप इन चारों चीजों को लेना बंद कर सकते हैं। एक चीज और भी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसे अपना वजन जरूर नाप लेना चाहिए और जितना भी उसका वजन है उसका 5% उसको कैलकुलेट करना चाहिए। और ये जो 5% है, ये उतना वजन है जितने का फ्लूइड इनटेक आपका हर दिन का होना चाहिए। यानी अगर आपका वजन 90 किलो है तो 90 किलो का 5% होता है 4.5 किलो। और ये इतना फ्लूइड है जितना हर दिन कुल मिलाकर आपको या तो जूस की शक्ल में या इलेक्ट्रॉल के पानी की शक्ल में जरूर पीना चाहिए। साथियों, ये सभी जानकारी आपके भले के लिए बताई गई है, मगर यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिना योग्य वैद्य या बिना किसी डॉक्टर के बताए इन सभी चीज़ों पर प्रयोग नहीं करें। डॉक्टर या वैद्य की राय के अनुसार ही कार्य करें। वीडियो में जो बातें बताई गई है वो मेरे एक दोस्त के अनुभव के आधार पर बताई गई है, मगर मैं आपको यहाँ फिर कहना चाहूँगा, आप अपना विवेक काम में लें और डॉक्टर की सलाह या वैद्य की सलाह के बिना किसी तरह का कोई प्रयोग नहीं करें। डेंगू का कोई इलाज नहीं है, न इसके लिए कोई वैक्सीन है, इसलिए बच्चों में ही बचाव है। धन्यवाद। ईश्वर ने चाहा तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।